दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवादिदेव एकाधारा श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, जब विश्व शांति की भावना जिन अनुष्ठानों के माध्यम से हम भाएं और विश्व के प्रत्येक अवयव, चाहे वो धरती हो, चाहे आसमान हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे पेड़ पौधे हों, यदि इस चीज़ की भूरी भूरी प्रशंसा करने लग जाएं तो समझना आपकी शांति की भावना का अनुष्ठान विश्वमयी नहीं त्रिलोकमयी होने वाला है। और आज इसका साक्षात संकेत आपने देख लिया। कल भीषण गर्मी थी, आपने तो छोटी सी चांदनी लगाई थी, लेकिन चांदनी के भीतर तो सिर्फ कुछ ही लोग बैठ पाए। तो लोगों ने सोचा कि इतने लोग आएं और उनके लिए छांव मिल पाए। तो अभी आप कह रहे थे ना कि 100 घर और जोड़ लो, 200 घर और जोड़ लो, तुम अभी गिनती नहीं कर पाओगे, असंख्यात देवी देवता जुड़ चुके हैं। तब तो जाकर के सबने एक साथ यहाँ शांति का वातावरण और छांव का वातावरण निर्मित कर दिया। विश्व कल्याण जिस भावना के माध्यम से भावित होता है, उसी भावना का नाम 16 कारण भावना। दर्शन विशुद्धि भावना मात्र सम्यक दर्शन को शुद्ध मात्र करने से नहीं, जब तक कि उसमें लोक कल्याण की भावना न जुड़ जाए। आज जिस साकेतपुरी की रचना आपने शिलान्यास के माध्यम से की, साकेत कहो, अयोध्या कहो, अवधपुरी कहो, आदि भी तीर्थंकरों की जन्मस्थली कहो, एक अर्थवाची हैं। ये सब कुछ उस वक्त जब साक्षात मुक्ति की पात्रता का काल होता है, उस वक्त तो रचना होती ही है। लेकिन मोक्ष का काल भले ही ना हो, मोक्ष मार्ग का काल आज यदि है, तो इसी माध्यम से हमारे लिए मोक्ष काल में जो संभव हो सकती थी घटनाएं, उनको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मोक्ष मार्ग सिर्फ 2 ही कालों में है, दुखमा सुखमा काल में और एक दुखमा काल में। दुखमा काल में भी नहीं है और प्रारंभ के 3 काल में भी नहीं है। एक आध अपवाद छोड़ दिया जाए तो हुंडा उतर्पणी को लेकर के, तो 4 कालों में तो ये सब कुछ व्यवस्थाएं देखने को ही नहीं मिलती। एक काल में व्यवस्था भी होती है तो उसकी अवस्था भी होती है, लेकिन एक काल में हम अवस्थान तो प्राप्त नहीं करते, लेकिन व्यवस्था के माध्यम से ये अनुभूत अवश्य कर सकते हैं कि उस समय ये कैसा हुआ होगा। सोचो, कोई पिता या कोई माता पिता अपने बच्चे को बचपन से लेकर के वो बड़ा होता हुआ देखते हैं, और अंत में जाकर के किसी को एक विशेष उपलब्धि, जो आज के समय में उपलब्धियां मानी जाती हैं, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, इस तक यदि वो मुकाम प्राप्त कर लेता है, तो उस पिता को बचपन से लेकर के उस तक उसकी पूरी याददाश्त, पूरी यादें अपने जीवन में पाकर के एक हर्षित और रोमांचित होने का मौका मिलता। अरे जो 2-5 साल के लिए बनने वाले पद होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे, उनके लिए भी वो इतनी बड़ी उपलब्धि मान करके और बचपन से लेकर के और अंत तक की पूरी पूरी यादों को संजो करके पुलकित होने का सौभाग्य प्राप्त करता। और जो पद अनंत काल के लिए प्राप्त हो गया, ऐसे सिद्धत्व और जो उनके
आयु पर्यंत के लिए प्राप्त होने वाला है केवल ज्ञान के पश्चात। ऐसे तीर्थंकर पद को जो विराट व्यक्तित्व प्राप्त करने वाले हैं, यदि उनके गर्भ काल के पूर्व से लेकर के और उतनक तक की यात्रा को देखने का सौभाग्य अयोध्या वासियों को तो जो मिलता मिलता, लेकिन अयोध्या के बहाने जतारा वासियों को देखने को मिल रहा है, ये भी कम अद्भुत बात नहीं। यदि उस दृश्य से, उस घटना विशेष से आप भीतर से जुड़ जाएंगे तो कभी ये अंतर हो ही नहीं पाएगा कि हम जतारा में बैठे हैं कि साक्षात तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं। आपके भावों से ही वो परिणमन होने वाला है। अब यदि इन भावों के साथ सिर्फ मात्र मनुष्यों को नहीं, देवताओं को भी जुड़ने का सौभाग्य उन्होंने संकेत के रूप में दे दिया है। कल रात तक भीषण लू चल रही थी, आज पहली बार जतारा में इतनी तेज लू भी बोली, थपेड़े वाली। हमने कहा क्या होगा सुबह। यदि रात को 3 बजे तक इतनी तेज लू चल रही है तो सुबह तो वैसी गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन लू ने भी कहा जितना चलना है चल लो, इसके बाद तो शीतलहर आने ही वाली है, इस कारण से उतना अपना काम कर लिया। ये भी सब शुभ संयोग होते हैं और भावनाओं का प्रभाव होता है कि सब सारे अनुकूल जो भी सन्निधियाँ होती हैं अथवा संयोग होते हैं जुटते चले जाते हैं। अपने लाडले प्रतिष्ठाचार्य भैया जी भी समय समय पर आकर के आपको निर्देशन देते रहे। व्यस्तता के बीच में भी हमें लगता है उनने टीकमगढ़ जिले को विशेष आत्मीयता दी है। तब तो बिना किसी लेट लतीफ़ी के, आप लोग भले लेट आओ, लेकिन वो आकर के सबसे पहले, हमें लगता है कि ऐसे प्रतिष्ठाचार्य मिलना बहुत कठिन है। हाँ, समय पे आ जाएं और समय पे संकेत दे जाएं और सरलता के साथ। नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब जानते हैं। ये आपके टीकमगढ़ जिले का सौभाग्य है कि आपके लिए इतने सरल प्रतिष्ठाचार्य मिले। अब उनकी सरलता का आप सरलता के साथ उनकी आज्ञा पालन करने में यदि उपयोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा पंच कल्याणक इतनी सरलता से, इतने भव्य और प्रभावना के साथ हो सकता है कि शायद जो अभी देवता सोच रहे होंगे देख तो लें कब तक आते हैं। हम मानते हैं लौकांतिक देव सिर्फ तब कल्याण के दिन आते हैं, लेकिन लौकांतिकों के लिए भी उनके अवधि ज्ञान से यदि ये जानने को मिल जाए कि यहाँ का पंच कल्याणक तो कुछ अद्भुत होने वाला है, और पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अंतिम आशीर्वाद का पंच कल्याणक और पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के प्रथम आशीर्वाद का पंच कल्याणक जतारा वाले कुछ अलग अनोखे ढंग से मना रहे हैं, तो लौकांतिकों को भी मन में लगेगा। भले तब कल्याण की प्रशंसा करने के लिए हम उस दिन पहुंचते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान से तो हम पहले ही पहुंच जाएं कि गर्भ कल्याण कैसे होता है। हाँ, मेघ कुमार भी आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अंत में अग्नि कुमार भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, लेकिन सारे के सारे देवों में आने के बावजूद भी सुनते हैं लौकांतिक सिर्फ तब कल्याणक के लिए भी आते हैं, क्योंकि वो वैराग्य की प्रशंसा मात्र करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब वैरागी की प्रशंसा किसी अनुराग के साथ हो रही हो तो भले ही वो साक्षात आए या ना आए, अपने अवधि ज्ञान से तो वो वहाँ पर देखते रहेंगे। कई बार होता ना, मान लो किसी ने संकल्प ले लिया कि हमें यहाँ से वहाँ नहीं जाना, लेकिन वहाँ पर हमारे संकल्प के और कहना चाहिए उसको मजबूत करने वाली चीज़ देखने को मिल रही है, तो कई बार मन लगता है कि क्या हो रहा है देख तो लें, क्या हो रहा है देख तो लें। तो ऐसा हो सकता है। वो अवधि ज्ञान तो सभी देवों के पास है, लेकिन उनका एक विशेष व्यक्तित्व रहता है। पद्म लेस्या वाले स्वर्ग में रह कर के भी शुक्ल लेस्याधारी होते हैं ऐसे लौकांतिक देव। बहुत अद्भुत वस्तु है। पूरे राग रंग के बीच में रह कर के भी उस ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं तो रहते हैं, लेकिन इस लोक का भी अंत करने के लिए तैयार रहते हैं, एक भवावतारी होते हैं। ऐसे उन लौकांतिक की भी अपने आप में अद्भुत महिमा है। तब तो जाकर के जतारा के लोगों ने सभी पात्रों में अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। लौकांतिक जैसे देव के लिए बच्चों ने भी जो कहा उसमें कोई नहीं। अष्टकुमारियाँ तो भले ही 8 की 24 हो गई, 26 हो गई, जितनी हो गई उसमें कुछ कुछ ऊपर नीचे हुई, लेकिन लौकांतिक के बारे में किसी ने नहीं कहा महाराज क्या होता है लौकांतिक। हमने कहा अभी बता देंगे तो तुम बाद में बताओगे कैसे कि क्या होता है लौकांतिक। जो भी होता है बहुत अच्छा ही होता है। तब तो जाकर के सब ने समान रूप से अपनी वहाँ सहभागिता दर्ज करा दी। ये भी यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, अन्य जगहों पर कई जगह पंचकल्याणक में हम लोग सब शामिल हुए, लेकिन पात्र कई बार खाली रह जाते थे और पंचकल्याणक पूरा हो जाता था।
यहाँ पात्र कम पढ़ रहे हैं लेकिन उम्मीदवार कम नहीं पढ़ रहे हैं, और पंच कल्याण का भी प्रारंभ हुआ ही नहीं है। डेली कुछ नए नए पात्र निकल जाते हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक और श्रावक श्रेष्ठी, जो पात्र निकालो उसके तुरंत तैयार, उसके तुरंत तैयार। और जब किसी पात्र में यदि सबके लिए सहभागिता मिल जाए तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे वो पात्र तो हम बन जाएंगे बन जाएंगे, लेकिन इतने पात्रों के लिए जो द्रव्य समर्पित करने की बात आए तो ऐसे द्रव्य का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य यदि हमें मिल जाए तो ये पात्रता भी कम नहीं होती। यहीं के स्थानीय हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जनालय तैयार हुआ है पूज्य आपके लाडले महाराज दुर्लभ सागर जी महाराज के प्रेरणा से, और साथ में आप सबके सामूहिक योगदान से। भले एक परिवार ने बनाया है, लेकिन एक परिवार का बनाया हुआ सिर्फ मात्र एक जिनालय के रूप में था, लेकिन जिनालय में भव्यता प्रदान करने का संकल्प तो आप सबने लिया है। बाहर उसकी जो सजावट जो की जा रही है, कार्विंग की जा रही है, पूरे समाज के माध्यम से जो की जा रही है, तो प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अपने इसमें एक योगदान हो चुका है। और पंच कल्याण में तो सबका योगदान है ही। ये अपने आप में अद्भुत अपने मान कषाय को शमन करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया हुआ है। ऐसे उदाहरण आगे भी बनते रहें, इतिहास में तो बने हैं, लेकिन भविष्य में भी इस प्रकार के उदाहरणों को दोहराया जा सके, ऐसी सब लोगों के लिए भावना करनी चाहिए। अब जब बात है व्यवस्थाओं की, सुनते हैं वो जो कुबेर हैं जो स्वर्गों में रहते हैं वो अलग हैं, यहाँ जो पात्रता के रूप में बने हैं वो अमेरिका में हैं, लेकिन जो कुबेर तुम्हारी रचना करने जा रहा है अयोध्या नगरी की, उसकी तो गाड़ियाँ आ गई हैं। आजकल कुबेर इस टाइप के होते हैं, गाड़ियों में आते हैं, भर भर के सामान लेकर के आते हैं, 8-10 दिन में बनाते हैं और फिर 8-10 दिन में निकालते हैं। लेकिन ये कुबेर भी अपने आप में आप ही के कहीं, अच्छा बबीना के, हाँ पास के ही हैं, सब बिल्कुल आसपास सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं। हाँ हाँ, एक और देखो, ये भी अपने आप में अद्भुत संयोग है। एक परिवार पहले कहता था, बोले महाराज उसी समय हमारे यहाँ शोर होने वाली है। तो हमने कहा भैया जी से पूछ लो, वो ऐसी व्यवस्था बता देंगे कि आपको शोर में भी शोर तो सुनने को मिले, लेकिन शोर का आपके लिए प्रभाव ना पड़े। लेकिन वो जीव भी कितना भव्य होगा कि जब दुनिया के सारे देवी देवता भी वहाँ से यहाँ पर आकर के पंच कल्याणक में शरीक हो रहे हैं, और हम लेट आएँ और हमारे लेट होने से इनको व्यवधान करें, तो वो भव्य जीव भी 10-12 दिन पहले ही आ गया और कल उसमें शामिल होने के लिए वो तैयार हो गया। भले ही वो यहाँ साक्षात नहीं आ पाएगा, लेकिन अयोध्या नगरी जहाँ बनी है उस जतारा में तो उसका जन्म पहले ही हो गया है। ये सारे संकेत बता रहे हैं। अब उस परिवार सिंघई परिवार को, यहाँ थे सब लोग, उन लोग को लग तो रहा होगा कि हम यहाँ पर हैं। भावनाओं के माध्यम से जो काम होता है वो द्रव्य के माध्यम से भी हो पाए जरूरी नहीं। अब हमने भी, हम लोग तो यहाँ बैठे थे, वो लोग पीछे बैठे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, शिलान्यास करने वाले सब लोग बीच में बैठे थे। हमने कहा हमारा योगदान क्या है? हमारा योगदान से भी तो नहीं है। जो लोग योगदान कर रहे हैं यदि उसमें सबके लिए योगदान करने में सबके मानस एकजुटता के साथ बनते चले जाएं, ये भावना भाना भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सब ने मिल करके किया। यहाँ की जैन समाज भी और जैनेतर समाज ने भी अपने बहुत योगदान दिए हैं। और जिस दिन आपकी बोलियाँ संपन्न हुई उसी के आधा घंटे के भीतर ही बाजू में संत निवास के लिए एक व्यक्ति ने, जो भी ठीक है उसकी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत ये संत निवास के लिए जमीन भी प्रदान कर दी। और भगवान के उत्तर दिशा की ओर है ना, उत्तर दिशा, हाँ उत्तर दिशा की ओर, हाँ ये भी मिलना अपने आप में अद्भुत है। ये संकेत बता रहे हैं कि इस भव्य जनालय की आगे कितने बड़े अतिशय के साथ आपूर्ति होने वाली है। अभी तो भगवान होनहार हैं, लेकिन जी इतने होनहार बैठे हैं, उन सब की होनहार तो को पहले से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना, यहाँ आते ही अलग विशुद्धि बढ़ने लग जाती। हमें कल ही परसों भैया जी जब आए तो हमने कहा था वहाँ पहुँचते पता नहीं कैसा लगता है, अद्भुत लगता है। क्षेत्र की विशुद्धि ऐसी होती है, क्योंकि जब परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं, कलुषताएं धराशायी हो जाती हैं, तो वहाँ पर तो धरती के लोग भी देवताओं के लिए ठेंगा नहीं थम्स अप करने वाले हो जाते हैं कि नहीं, यही तो है। और ये अद्भुत काम है, और इसके लिए आप लोगों ने धन का तो दिल से त्याग किया है, अब मन को भी दिल से लगाना सीख जाओ। और
धन, मन और वचन में भी ऐसी मिश्री घोल दो। शुरुआत में हमने यही कहा था, जिसके माथे पे बर्फ हो और मुख में मिश्री हो, उसके लिए तो देवता भी आगा के नतमस्तक खड़े पाए जाते हैं। तुम लोग के माथे पे बर्फ तो आ गया है, मुख में भी मिश्री धीरे धीरे घुल रही है, लेकिन ज़्यादा ना घुल जाए, नहीं तो वो नीचे टपक जाए। मुंह में बनी रहे तो अच्छा रहेगा। और दूसरों के प्रति अच्छी बातचीत रवैये के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम सानंद संपन्न करें। इसी भावनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम तो हो ही गया है, आगे और भी जो भूमिका होगी। हाँ, कई लोगों की ये भावना है कि जो संत निवास बनने जा रहा है वहाँ पर हमारा योगदान हो जाए। कई लोग हमसे वहाँ पर जब विद्यालय में हम रहते हैं वहाँ पर कहते हैं, महाराज हमारा योगदान हो जाए हो जाए। क्योंकि ये सब पूरा का पूरा जो आप कर रहे हैं दान, वो संत निवास में भी लगना है, संतों की योग व्यवस्था में भी लगना है। क्योंकि संत निवास मात्र सब कुछ नहीं होता। यदि मान लो योग प्रासुक भूमि नहीं हुई जंगल के लिए, तो संत निवास अकेला क्या कर लेगा? उस व्यवस्था में भी लगना है। और भी जो आपने अपने बायोलॉज में कि यहाँ पर वो ईईसीपी मशीन, हाँ, आपने दिल खोल करके तो दान दिया है, लेकिन किसी के दिल में यदि ब्लॉकेज रह गए हों तो उस ब्लॉकेज खोलने के लिए भी आपकी व्यवस्था बनने वाली है। ऐसी मशीन परोपकार के कार्य हैं। आसपास के कई जिलों में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में 2-3 जगह ही अब है, ऐसा सुनने में आया है। यदि वो मशीन जतारा में लगने वाली है तो सोचो कितने लोग यहाँ पर आकर के अपने दिल खोल के जाएंगे। यदि तुमने दिल खोल के दान दिया है तो कई लोग यहाँ से दिल खोल करके अपने जीवन को दान लेकर के यहाँ से जाएंगे। ऐसा अद्भुत प्रयोग गौशाला के रूप में भी आपका है, यात्रियों के लिए भी है। इतने सब परोपकार के कार्यों को लेकर के जब आपने लक्ष्य रखा, तब तो जाकर के पंच कल्याणक में सबने बढ़ चढ़ के भूमिकाएं अदा की हैं। नहीं है तो यदि किसी एक व्यक्ति के माध्यम से मंदिर बनाया गया हो और उसके पंचकल्याणक की बात हो तो फिर लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति की बात थी ही नहीं। जैसे ही पटेरा से विहार करते हुए इस तरफ आ रहे थे, लोगों का आना जैसे ही हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने यही कहा, ये पंच कल्याणक और मंदिर व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होंगे और सामाजिक होंगे। तो सबने जब उसमें एकजुटता से मुहर लगाई, उसी का परिणाम आज इतना सुखद सामने आया हुआ है। अब संत निवास का शिलान्यास की बात आई तो भैया जी बोल रहे हैं, करने को तो आज भी कर सकते थे, लेकिन पंच कल्याणक में और भी बाहर से आपके रिश्तेदार आएंगे, और भी लोगों का इसमें भाव जुड़ सके। भावनाएं जुड़ना महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक अच्छी बात आ रहा है आपको, ले बात अंतिम बात बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, आपको शायद रुचिकर भी लगेगी और आपके जीवन की है। अच्छा ये बताओ, एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। दोनों युवा हो गए और दोनों का उन्होंने विवाह कर दिया। बेटे के लिए योग संस्कारवान परिवार से बहू लेकर के आ गए, ठीक है, करते ना ऐसा। और बेटी के लिए संस्कारवान दामाद ढूंढ करके उसको विदा कर दिया। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग तो करते रहते हैं, हम लोग को पता नहीं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अब ये बताओ, उस माता पिता को जिस परिवार से बहू आई है उस परिवार के प्रति ज़्यादा लगाव होता है, कि जहाँ पर बेटी दी है उस परिवार के प्रति ज़्यादा लगाव होता है? बताओ। हाँ, बेटी के, ये एक आध एक्सेप्शन बात अलग है, लेकिन जहाँ पर बेटी दी है उसके परिवार के प्रति ज़्यादा लगाव है, क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ दिया है। अब बेटी वहाँ पर कैसे रह रही होगी, कैसा उसका जीवन यापन हो रहा होगा, कोई तकलीफ तो नहीं है, और हम उसके लिए क्या सुविधाएं प्रदान कर पाएँ। एक माता पिता की दृष्टि से ही सोचोगे तो आप यही उत्तर एक मत होकर दोगे कि बेटी जहाँ पर दी है उस परिवार के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। अब हम बताएं क्यों होता है। जहाँ पर लगाते हैं वहाँ लगाव होता है, और जहाँ से आता है वहाँ लगाव नहीं होता है। इसलिए यदि आपको संत निवास के प्रति लगाव करना है तो वहाँ पर पहले लगाओ, फिर होगा लगाव। और ये लगाव ही है जो बाद में वो संत निवास में जब आप देखेंगे हमारा भी यहाँ कोई लगा है, तो फिर जो जो संत आएंगे उनके प्रति भी आपका लगाव होगा, और संतों के माध्यम से जो आपको प्राप्त होगा उसके प्रति भी आपका लगाव हो जाएगा। इसलिए सबका लगाव और अधिक मात्रा में हो जाए, इसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है कि पंच कल्याणक के बीच में ही संत निवास का शिलान्यास होगा, ताकि सबका सामूहिक लगाव, क्योंकि संत जो होते हैं वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं, वो तो सामाजिक प्रॉपर्टी होते हैं। तो सामाजिक प्रॉपर्टी जहाँ पर
आवास प्राप्त करे अथवा अपना धर्म ध्यान करे, वहाँ पर सामूहिक रूप से वहाँ पर योगदान हो, इसी के लिए व्यवस्था रखी है। किस दिन होगा आपको पता लग जाएगा। उसके पहले आप सब तैयारियां कर रहे होंगे। कुछ कुछ लोग अपने अपने आभूषण बैंकों से निकाल रहे होंगे, हाँ, लॉकर से निकाल रहे होंगे। कुछ लोग अपनी अपनी नई नई वस्त्र हैं, आवरण, इन सबको कर रहे कि नहीं कर रहे। महाराज आपको कैसे मालूम? हमें सब मालूम है। तुम लोग जब बीच में गायब हो जाते तब समझ जाते कि काय के लिए गए थे, खरीदी करने गए थे कि आभूषण लॉकर से निकालने गए थे, कि और अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। हम सोचे अचानक कल शिलान्यास होने वाला है और आज समाज के कुछ विशेष विशेष लोग, जो विशेष कार्यकर्ता गायब हो गए। फिर धीरे से पता लगा महाराज पंच कल्याण की तैयारियों के लिए गए हैं। हमने कहा वो तैयारियां तो सब नहीं महाराज, सामाजिक तैयारियां जो हो रही ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत भी तो कुछ होती हैं। अब आपका जानो गृहस्थी छोड़ दी, आपको क्या मालूम। तो अब बताओ, उसके लिए चले गए। लॉकर में कुछ रखा था वहां पर, तो अब वो लॉकर में शोभा थोड़ी ना देता है। जैसे वो लॉकर में रखा हुआ आभूषण आपकी शोभा नहीं बढ़ाता, ऐसे ही घर में रखा हुआ धन भी आपकी शोभा नहीं बढ़ाता। जब वो लॉकर का आभूषण आपके ऊपर शोभायमान होता है, तब वो जाकर के वो डेड होकर के भी अलाइव बन जाता है। ऐसी वो घर में रखा हुआ धन जब किसी संत निवास में, यात्री निवास में अथवा परोपकार के कार्य में शोभायमान हो जाता है, तब वो डेड मनी भी अलाइव मनी बन जाता है। आप सबके जीवन में वो जड़ धन चेतनता को कुछ समर्पित हो पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु दे।